అవగాహన అంటారు. ఏమంటారు? అవగాహన. అవగాహన मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं? मालूमात. वी शुड नो. हमको जानना, उस चीज को जानना, मालूमात होना. अब मालूमात कैसे कैसे डिफाइन करेंगे? उसकी परिभाषा क्या है? उसकी क्या परिभाषा है? माइंडफुलनेस. सो समवन इज टेलिंग दैट फोकस, कॉन्सेंट्रेट करो. तो हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो कॉन्सेंट्रेट करना लिटिल डिफरेंस है, अलग है. कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा अलग है और माइंडफुलनेस थोड़ा सा अलग है. कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं. जैसे आप फोकस कहीं पे भी कर सकते हैं. यू कैन फोकस ऑन एनीथिंग. जैसे कोई लाइट है उसके ऊपर करे, कोई चांद के ऊपर करे, कोई सितारे के ऊपर करे, या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर करे, कोई फोटो के ऊपर करे, किसी के ऊपर, कोई बॉटल के ऊपर करे, किसी के ऊपर खाने के ऊपर करे. हम किसी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं. जैसे चोर रहता है, चोर का फोकस कहाँ पे रहता? मोबाइल पे रहता, नहीं तो कोई गहने तो उसके ऊपर रहता, नहीं तो कोई पॉकेट के ऊपर रहता. उसका भी रहता है नहीं कंसंट्रेशन. आप जा रहे, बस स्टॉप पे जा रहे, रेलवे स्टेशन में जा रहे, या पब्लिक मार्केट में जा रहे, उसका ध्यान है सिर्फ आपके पॉकेट के ऊपर ही है. या आप उसको मोबाइल मारना है तो मोबाइल के ऊपर ही उसका ध्यान रहता पूरा. वो भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. वो भी कॉन्सेंट्रेशन है. तो कॉन्सेंट्रेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है. कॉन्सेंट्रेशन सम्यक है नहीं है, सही है नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है. क्योंकि चोर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और जो मेडिटेशन कर रहा है वो भी सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. कॉन्सेंट्रेट तो दोनों भी कर रहे हैं. మనం మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళు శ్వాస పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దొంగనేమో మొబైల్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు. సో కాన్సన్ట్రేట్ దోనో भी कर रहे, దోనో भी कर रहे. ఏమంటారు? కొంగ ఉంటుంది కదా, కొంగ ఏమంటారు? स्वान. हिंदी में क्या बोलते हैं? बदक. डक. वो क्या करता? मछली के ऊपर कंसंट्रेट करता है. ऐसा एक ही टांग के ऊपर रहता, बिल्कुल हिलता नहीं, और फिर वो जैसे मछली आया पट से पकड़ लिया. ऐसे रहता है कि जैसे वो कोई प्राणी नहीं है, एक ही टांग के ऊपर ऐसा रहता, और जैसे आ गए वैसे पकड़ लेता. तो वो भी कंसंट्रेट कर रहा है. चूहा भी कंसंट्रेट करता है. बिल्ली भी कंसंट्रेट करता है चूहे के ऊपर. वो उसके बिल के बाहर ऐसा रहता है जैसे कुछ कोई हलचल नहीं. और जैसे चूहा बाहर आया पट से पकड़ लिया. हर चीज कंसंट्रेट कर रहा है. लेकिन कंसंट्रेट अब दो तरीके से कर पा रहे. एक तो बुरे काम के लिए और एक तो अच्छे काम के लिए. बुरा काम भी कंसंट्रेशन से हो रहा है, अच्छा काम भी कंसंट्रेशन से हो रहा है. ये कंसंट्रेशन है. लेकिन कंसंट्रेशन सम्यक है नहीं है. सम्यक मीन्स राइट, सही. सम्यक मीन्स विच इज यूजफुल फॉर यू एंड सोसाइटी. जो आपके लिए और समाज के लिए उपयोगी है, మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అలాంటి కాన్సంట్రేషన్, वैसा कांसंट्रेशन चाहिए. चोर जैसा कंसंट्रेशन, बिल्ली जैसा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए चूहे को पकड़ने के लिए. बात समझ में आई? तो राइट कंसंट्रेशन क्या है? राइट कंसंट्रेशन इज नीडेड. फोकस कर रहे, हम सांस के ऊपर फोकस कर रहे, వస్తూ పోతున్న శ్వాసను గమనిస్తున్నాం. దట్ ఈస్ concentration, right concentration, with which impurities are coming out. जिससे हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे मन के अंदर जो कचरा जमा है, जो बुरे विचार है, जो गुस्सा है, जो द्वेष है, जो नफरत है, जो ईर्ष्या है, जो जेलसी है, जो हेट्रेट है, दिस ऑल थिंग्स शुड कम आउट. वैसा
कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन शुड बी यूजफुल फॉर अस टू रिमूव इंप्यूरिटीज फ्रॉम आवर माइंड। हमारे मन से वो सारी चीजें निकालने का एक ही तरीका है। समझ में आ रहा है? रिमूव द इंप्यूरिटीज फ्रॉम द माइंड। हमारा मन उससे स्वच्छ होना चाहिए। మన మనసు దాంతోటి శుద్ధి కావాలా, శుభ్రం కావాలా, నీట్ కావాలా, క్లీన్ కావాలా। అలాంటి కాన్సంట్రేషన్ అవసరం, जिससे हमारा शांति बढ़े, हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़े, हम खुश रहे, हम सुखी रहे, शांत रहे, विकारों से मुक्त रहे। ऐसा कंसंट्रेशन चाहिए। समझ में? नहीं तो जिसको जो चाहिए सवेरे शाम को मेरे को 90 ml मारना है, तो फिर उसका कंसंट्रेशन उसी के ऊपर है। 90 ml मारने के लिए मेरे को 100 रुपये कहाँ से मिलेंगे? क्या बीवी से मिलेंगे, या बच्चे से मिलेंगे, या पॉकेट से निकाल लो, या बिरवा से निकाल लो, या टीवी के नीचे कपड़ा रखा है उसके नीचे से निकाल लो। हमारा भी कंसंट्रेशन है दिन भर, और हमारा दिन भर कंसंट्रेशन शाम को, अभी तो मॉर्निंग का तो मिल गया, मार दिया, लेकिन अभी दोपहर का और TID 3 डोज मारना है। सवेरे, दोपहर, शाम 3 डोज चाहिए। 1 डोज हो गया, अब दूसरा 2 डोज का, या किसी को फोन करो जो पहचान का, कभी नंबर लिया, कभी तो भी नंबर लिया, और बोला बाला बोला शंकर जैसे लगाओ। बोला शंकर बोले तो अमायकुड़ू, फिर उनको फ़ोन करते, फिर फ़ोन करके सर मैं ट्रैफिक में फंस गया, वो चालान मारा और मेरे पास पॉकेट नहीं लाया, तो आप 100 रुपये डाल दो, मैं शाम को डालता हूँ। फिर हम ऐसे बहाने कोसते रहते। इपड़े साल तो दोस्त को फोन करते हैं, बस 200 रुपये डाल, तेरे को अभी मैं डाल रहा हूँ। हाँ क्यों? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है, तो बस तेरा ही नंबर दिखा तो तेरे को कॉल कर रहा हूँ। ये सब हम प्लानिंग करते रहते। बस यहीं पे पेट्रोल बंक आ गया और पेट्रोल खत्म हो गया, बस अभी मार दो, अभी शाम को आपको मार रहा हूँ। ये सब हम फिर हमारा कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान उसके ऊपर रहता है पूरा। कैसे प्लान करें, कैसे किसी को मेस्मराइज करे, उसको कैसे बहाने बनाए, और कैसे उससे 100, 200, 300 कैसे निकाले, ये सब हमारा रहता है। या फिर हम कुछ गलती करते, वो आरोप हम पे ना लगे इसलिए हम दूसरे के ऊपर लगाने का पूरा प्लान बनाते, ताकि no one should focus on me, they should focus on someone else, wife, brother, sister, father, mother, whatever may be। फिर हम उसका भी प्लान बना लेते दिन भर। समझ में आ रहा है? तो हमारा भी कंसंट्रेशन चलता है, अलग तरीके से चलता है। सो द थिंग इज, जिससे हमारा मन शुद्ध हो जाए, जिससे हमारा मन क्लीन हो जाए, और वो जैसे सांस के ऊपर हम कंसंट्रेट करते रहते तो बहुत सारे अंदर का कचरा ऊपर आने लगता है, सांस ऊपर आता है, और ऊपर आके इवेपोरेट हो जाता, बाष्प बन जाता। ఏమైతుంది తెలుగులో ఏమంటారు? నీళ్ళని వేడి చేస్తాం, ఆవిరి అయిపోతాయి, ఆవిరి। जिससे हमारा मन शुद्ध होगा, ऐसा कंसंट्रेशन करना है, नीट होगा। जिससे हमारा मन अशुद्ध होगा, जिससे हमारे और विकार आए, ऑलरेडी बहुत विकार है, दुर्गुण है, और दूसरे दुर्गुण आए, ऐसा कंसंट्रेशन नहीं। किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, किसी को झूठ बोलना, ये भी बिना कंसंट्रेशन के कोई काम नहीं होता। लेकिन उसका परिणाम क्या है, उससे क्या हो रहा है? उससे हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हम क्लीन हो रहे, फिर हम और बढ़ा रहे, और कचरा बढ़ा रहे, दोनों ही है।
या तो कचरा बढ़ा रहे या कचरा कम कर रहे। तो कचरा बढ़ा रहे या कम कर रहे ये अपने को ही समझ में आना चाहिए। वी शुड नो वेदर आई एम इंक्रीजिंग माई impurities, I am collecting more and more impurities, or whether I am removing, I am washing my mind, I am cleaning my mind, मेरे मन को शुद्ध कर रहा हूं, क्लीन कर रहा हूं। क्या हो रहा है दोनों इसमें, क्या हो रहा है? गुस्सा पहले 1 किलो था, अभी 10 किलो हो गया या 1 पाव में आ गया? क्या हो रहा है ये सब समझ में आना चाहिए। गुस्सा पहले 1 किलो था, अभी क्या हो गया? बढ़ गया क्या कम हुआ? 1 किलो से 1 पाव पे आया, चटाक भर आया, या फिर हो गया 50 किलो, आधा क्विंटल अच्छे से भर गया। फिर जाते ही भड़क गए, फिर मार दिए, फिर फोड़ दिए, तोड़ दिए, कुछ तो भी ढिंगाना कर दिए, अपना हानि किए, दूसरों का हानि किए, मन नष्टमो वेरे वाला नष्टमो, ऐसा कर रहे। क्या हो रहा है ये? दिस ऑल थिंग्स शुड नो टू whom वी हैव टू रियलाइज इट। ये हमको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। तो ये जो पीरियड है, जो हमको टाइम मिल रहा है, जो भी समय मिल रहा है, टाइम पे हमको टी, टिफिन, लंच, डिनर सब मिल रहा है। तो हमारा काम है कि हमारा मन को हम शुद्ध करें, हमारे मन को शुद्ध करें, नीट करें, क्लीन करें, जितना भी टाइम मिल रहा। और इस चीज से होगा, कंसंट्रेशन से होगा, माइंडफुलनेस से होगा, मेडिटेशन से होगा। ये बातें, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये जो बातें हैं, ये माइंड को शुद्ध करने के, मन को क्लीन करने के, మనసును శుద్ధి చేయడానికి। बैठ के एक के ऊपर, सांस के ऊपर कंसंट्रेशन। मन भागते रहता, फिर हम लेके आते, फिर भागता, फिर लेके आते, फिर कोई विचार आता, फिर हम कंसंट्रेट करते। कोई विचार आया, जैसे रियल एस्टेट का तुम्हारे अंदर विचार आया, पैसा कमाना है, अब तुम्हारा कैलकुलेशन शुरू हो गया। अब 1 एकड़ बेचूंगा तो 1 लाख रुपए आएगा, तो पूरा 100 एकड़ है, तो इसका मतलब 1 करोड़। 100 एकड़ बेचे तो आजकल तो 10 करोड़ तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम, वो तो मिनिमम है। ऐसे तो 1 एकड़ में ही 1 करोड़ निकालने का प्लान चलता हमारा। फिर हम ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठने के बाद फिर हमारा कैलकुलेशन शुरू हो गया। हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 करोड़ इंटू 10, वो 10 एकड़ है, वो उसको बेचूंगा, फिर इंटू 10, फिर इंटू ये, फिर 20% उसको, 80% इसको, फिर मेरे को कितना, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ध्यान कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्या चल रहा है? बैठे చక్కపెట్టి వేసుకొని కూర్చున్నారు మంచిగా, ఇక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉన్నారు, అన్ని కలవాలా, వాడు ఆనికి ఫోన్ చేస్తాడు, వీడికి ఫోన్ చేస్తాడు, ఆడికి కలుస్తాము, ఆ పార్క్ రమ్మంటాము, వాడేమో మాచిస్ డబ్బా తీసుకొస్తాడు, నేనేమో సిగరెట్ తీసుకొస్తా, ఆయననేమో ఏం తీసుకోడు, పల్లీలు తీసుకొస్తాడు, పల్లీలు ఆయనకు చెప్తా, ఇవన్నీ కూర్చుండి ध्यान। और बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं ऐसा। जब शांत बैठ के कुछ प्लान करते हैं तो फिर बहुत अच्छा प्लान होता है। लेकिन वो प्लान तुमको डुबा रहा है कि तुमको उठा रहा है, ये देखना है। हमको उसमें नहीं जाना है। अब एक कैलकुलेशन शुरू होगा, वहीं पे कट ऑफ, 1 एकड़ का हो गया खत्म। समझ में आ गया कि माइंड भाग रहा है, लालच में भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, मन गुस्से के पीछे भाग रहा है, इसको गाली देना है, उसको ये करना है, उसको समझाना है, उसको हड़काना है, ये सब समझ में आ रहा है। तो हमको जैसे ही बैठे, यानी इनिशियली हमको समझ में आ जाना चाहिए कि मन डाइवर्ट हो रहा है। अब कैलकुलेशन करने का नहीं है ये टाइम। जो हम बैठे हैं ध्यान में, तो वो ध्यान में बैठ के पैसे का कैलकुलेशन नहीं करना है। ध्यान में बैठे पैसे के कैलकुलेशन के लिए नहीं बैठे, मन को शुद्ध करने के लिए बैठे। మనసును శుద్ధి చేసుకోవడానికి కూర్చున్నాం। ఆ పంచాయతీ ఎట్లా, ఈ గొడవ ఎట్లా,
ఆ ఫ్రెండ్ ఏమైండు, ఈ ఫ్రెండ్ ఏమైండు, ఆ ఎకరం భూమి ఎటుపోయింది, అది ఎవరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు, ఇవన్నీ చేయడానికి కూర్చోలే. దేనికి కూర్చుంటాం? మనసును శుద్ధి చేయడానికి, ఇవన్నిటి నుండి కొద్దిసేపు బయట ఉండడానికి, కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా మనల్ని మనం ఉంచడానికి. ఈ सबके बगैर भी हम जी सकते. ना रियल एस्टेट, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, सब थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए अपने साथ पूरा सुकून, पूरा शांति के साथ में हम बैठे. हमारा कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं. सब गुस्सा, सब 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 जैसे सोते ना सारे लोग, सोने डीप गहरी नींद में, तो तुम्हारा हाथ क्या कर रहा है तुमको समझ में आता है? तुम्हारा पैर मोड़ के या पसार के समझ में आता है? వస్తుందా? తెలుస్తుంది ఏమన్నా నిద్రలో? అసలు మీరు బెడ్ పైన ఉన్నారా, బెడ్ కింద ఉన్నారా తెలుస్తుందా? ఏం తెలియదు కదా. కానీ అయినా కూడా మీరు ఉన్నారు కదా. ఇస్కా మతలబ్ తుమ్ నయ్యే, ఐసా నయ్యే, ఉన్నారు కదా. నిద్రలో అన్నిటిని వదిలేసారు కదా. రియల్ ఎస్టేట్ ఏమైందో తెలియదు, ఈ ఇల్లు ఉన్నదా మునిగిందా తెలియదు, ఈ ప్రపంచం ఉందా లేదా తెలియదు. सबसे अलग हो गए कि नहीं कुछ समय के लिए. वो नेचुरल है. नेचर हमको जानबूझ के सबसे अलग करता है कि ये कहीं बीपी शुगर ना बढ़ाए, ये कहीं अननेचुरल ना हो जाए, मन में विकार ना बढ़ाए. इसीलिए प्रकृति, दिस नेचर, that is an automatic process of this nature. It will relieve you from all these problems. कुछ समय के लिए सब खत्म, कुछ नहीं, इवन तुम्हारा बॉडी भी नहीं. शरीर के बारे में भी हमको कोई अवेयरनेस नहीं रहता. जब हम when we will be in a deep sleep, इस शरीर में शर्ट है या कोई निकाल के लेके गया, कुछ समझ में नहीं आता. जब उठे तभी फिर ये मैं, ये मेरा घर, ये मेरा फैन, मेरा एसी, मेरा पैसा, फिर कैलकुलेशन फिर शुरू होता. जैसे उठे तो वो जो नींद में हो रहा है वो जाग के भी होना चाहिए. जब हम जाग जाते तो भी ऐसी अवस्था में हमको रहते आना चाहिए. व्हाट डज इट मीन? सब हो रहा है लेकिन हम किसी से अटैच नहीं है. सब हो रहा है दुनिया में, सारी चीजें हो रहे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब चीजें, लेकिन हम किसी चीज के साथ में अटैचमेंट नहीं है, క్రేవింగ్ नहीं है. దేంతో కూడా మనకు అసూయ లేదు, దేనికి కూడా మనకు అటాచ్మెంట్ లేదు. अटैचमेंट मीन्स पैसा कमाना बुरा आदत नहीं है, लेकिन जब तुम उससे अटैच हो जाते तो फिर तुमको बाकी रिलेशन से कोई लेना देना नहीं, बाकी दुनिया से कुछ लेना देना. पैसा मेरे को चाहिए, फिर मैं किसी लेवल पे भी झूठ बोलूंगा, सब करूंगा, चीट करूंगा, धोखा दूंगा, सब करूंगा, वो भाई हो या बाप हो. वो अटैचमेंट है. जब तुम किसी चीज के लालच में आ जाते, अटैचमेंट मतलब एक तरीके का लालच. 10 मेरे को 90 ml चाहिए, बाकी सब दुनिया किधर जाए, क्या बाप का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, हमको कुछ लेना देना नहीं. बीवी बच्चों का क्या होगा, कुछ लेना देना नहीं. बस हमको क्या चाहिए? 90 चाहिए. ये क्रेविंग है, ये अटैचमेंट है. इसको अटैचमेंट बोलते हैं. అర్థమవుతుందా చెప్పేది? కొంచెం హిందీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్. దీన్ని ఏమంటారు? దీన్ని అంటారు అటాచ్మెంట్ అంటారు. దానికి మనం అతుక్కపోయినాం. ఇక అది లేకుండా మనకు కుదురుతలేదు, ఇక మనసు ఒప్పుకుంటలేదు, కావాలి అంతే. ఏమన్నా కానీ ప్రపంచం ఎటన్నా పోని, ట్రంప్ గాడు ఎటన్నా పోని, ఇక నీవు ఎవరు ఎటన్నా పోని, ఎవరిపైన బంబేసినా మనకు పరకు పడతారు. ఇదేమంటారు? దీన్ని అతుక్కపోవడం. ఒకదానికి అతుక్కపోవడం. మనమేం దేనికి అతుక్కపోయినాం? ఆల్కహాల్కి అతుక్కపోయినాం, లేకపోతే ఇంకో దానికి అతుక్కపోయినాం. सो जैसे हम नींद में जिस तरीके से रहते, हर चीज चल रहा है. हम सो गए, इसका मतलब कुछ नहीं चल रहा है. दुनिया सब सो गया,
दुनिया सब रुक गया 4 घंटे के लिए। समझो तुम दिन में सो गए, चलो रात छोड़ो, दिन में सो गए 1 घंटा 2 घंटा, तो तुम सोने से सब दुनिया रुक गया। कोई मशीन नहीं चल रहा है, कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है, कोई पंछी उड़ नहीं रहा, कोई टाइगर भाग नहीं रहा, सब चल रहा है कि नहीं चल रहा? कोई झाड़ बढ़ नहीं रहा, हवा रुक गया, सूरज रुक गया, क्या हो गया? क्यों? कुछ भी नहीं, सब एज इट इज चल रहा है। बस हम उससे अटैच हैं। हम दिन में 1 घंटा सो गए तो 1 घंटा हमको पता ही नहीं कि हमारा क्या हो गया। वो 1 घंटा, समझो 1 घंटा तुमने दोपहर को नींद लिया, वो 1 आवर में क्या हो गया हमको कुछ पता नहीं। हमारा शरीर है नहीं है कुछ पता नहीं। सो दैट इज डिटैचमेंट, डिटैच हो जाना हर चीज से, तब हम सही तरीके से काम कर सकते। और जैसे हम దేనికన్నా అతకపోయినాం అనుకో, ఇక మనం అబద్ధాలు ఆడడము, మోసం చేయడము, చీట్ చేయడము స్టార్ట్ చేస్తాం। మన శరీరానికి హాని చేసుకోవడం, क्या कर रहे हैं हम? अपना शरीर का हानि ఏం చేస్తున్నాం? हानि చేస్తున్నామా లేదా? हम हमारे शरीर का हानि कर रहे हैं, पता ही नहीं, बेहोशी में। वो अटैचमेंट है। हम क्यों कर रहे हैं हानि? మన శరీరానికి మనం ఎందుకు బాధ కలిగిస్తున్నాం, ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాం? మన శరీరానికి ఎందుకు, మన శరీరాన్ని ఎందుకు నష్టపరుచుకుంటున్నాం? बिकॉज वी आर नॉट इन कॉन्शियस, हम होश में नहीं है। हम अटैच हो गए तो बेहोश हो गए, बेहोश है इसलिए अटैच हो जाते हैं। जैसे थोड़ा होश में आएंगे तो फिर डिटैच हो जाएंगे, वस्तु से चिपकेंगे नहीं, या कोई भी चीज हो, या खाना हो या पीना हो, व्हाटएवर में भी। हम इसलिए जब like meditation, concentration or mindfulness, these things will help us to purify our mind, हमारे मन को शुद्ध करता है। तो बस इतना है कि कंसंट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माइंडफुलनेस हो रहा है, राइट माइंडफुलनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेडिटेशन कर रहे, राइट मेडिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस हमको थोड़ा सा अपने आप को जांचना है, మనల్ని మనం సమీక్షించుకోవడం, చూసుకోవడం, తెలుసుకోవడం। अब कब तक के प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है? अब इधर एक दूसरे से बात करने में, गप्पा मारने में, कुछ तो भी दूसरे दुनिया में खोने से अच्छा है कि इस समय का सदुपयोग करके थोड़ा सा कंसंट्रेशन, जब भी ध्यान में बैठ रहे, ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। कितना कर पा रहे, कितना सेकंड रुक पा रहे, क्या 1 सेकंड भी रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, या 10 सेकंड रुक रहा है? अगर 10 सेकंड रुक रहा है तो 20 सेकंड बढ़ाओ, 20 सेकंड है तो 1 मिनट तक के लेके जाओ। एटलीस्ट 1 मिनट यू कैन सी योर ब्रीथ। हम अपने सांस को देख पा रहे, మనల్ని మన శ్వాసను మనం చూడగలుగుతున్నాం। इसका मतलब 1 मिनट के लिए तो हम दुनिया से डिटैच हो गए। अब कोई विचार हमको परेशान नहीं कर रहा, हम विचारों से मुक्त हो गए फॉर 1 सेकंड, फॉर 1 मिनट। दिस माइंड शुड फ्री फ्रॉम थॉट्स, थिंकिंग्स। क्या होना चाहिए? विचारों से फ्री होना चाहिए, तब फ्रेश होता है। जब तुम उठते तो कितना फ्रेश रहते? जब वो नींद से उठते तो कैसे लगता? ताजगी, एकदम नया लाइफ, नई जोश, नया एनर्जी। लगता है कि नहीं लगता? नया लगता। क्यों? क्योंकि अब रिचार्ज हो गया, पूरा नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। तो वैसे ही जब तुम ध्यान से उठोगे, जब कंसंट्रेशन मेडिटेशन से उठोगे, वैसा ताजगी अगर तुम ये कर पाए तो वैसी ताजगी रहेगी।
वैसा ही फ्रेशनेस रहेगा। बट वी हैव टू प्रैक्टिस। सिर्फ ध्यान में बैठे तभी नहीं, जब हम चल रहे, जब हम खा रहे, जब हम बात कर रहे, जब हम गाना गा रहे, जब हम डांस कर रहे, वट एवर यू आर डूइंग, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट एक्टिविटी। अभी मैं बैठा हूँ, अभी मेरे मन में उतल पुतल कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन भाग रहा है, मेरा मन सुनने के लिए रेडी नहीं है, मेरा मन कुछ बुरा सोच रहा है, कुछ अच्छा सोच रहा है। वी शुड नो इट। ये अपने को पता रहना चाहिए। तो इसीलिए दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर वक्त, हर सेकंड, अप टू लास्ट ब्रीथ, जब हमारा अंतिम सांस तक के हम माइंडफुल है। बस हमारा सांस छूट रहा है, बस छूट रहा है, इट्स ओके, कट कर दो। बस हमारा सांस छूट रहा है, छूट रहा है, माइंडफुल है, हम होश में हैं, हम पूरी तरीके से होश में अपने आप के बारे में। समझ में आ रहा है? हमको ये प्रैक्टिस कितने दिन करना है, कितने महीने करना है, कितने घंटे करना है, ये निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। क्योंकि हमने पता नहीं हमारे माइंड को हमने कितना मलिन किया। मलिन का मतलब है पोल्यूट। हमने हमारे मन को, हमारे जहन को इतना पोल्यूट कर दिया कि हो सके हमको लंबा प्रैक्टिस हो सके इस जन्म और नेक्स्ट जन्म में भी करना पड़े, या हो सके तुम्हारे एक छोटे से प्रैक्टिस से तुम इन सारों से फ्री हो सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन आवर पास्ट कर्मास। हमने कितना कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रखा, इसके ऊपर हम कितना जल्दी उससे मुक्त हो सकते। जैसे समझो ये टेबल को अगर हमारे घर में इतना सा डस्ट है तो इजीली हो जाएगा, लेकिन हमने पूरा घर कचरे से भर दिया तो कितने दिन लगेंगे? बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगता है। तो वैसे ही అలాగనే మన మనసును మనం ఎంత అశుద్ధి చేసుకున్నాం, ఎంత మలినం చేసుకున్నాం, ఎంత పొల్యూట్ చేసుకున్నాం, उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो सोचना हमारा काम नहीं है कि कब होगा, मैं कब बुद्ध जैसे बनूंगा, महावीर जैसे बनूंगा, कब मैं नानक जैसे बनूंगा, कब मैं जिसको फॉलो करता उनके जैसे बनूंगा। वो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जीसस के गुण मेरे इसमें कब आएंगे, प्रॉफिट के मेरे इसमें कुछ गुण कब आएंगे उनके जैसा, या कोई भी जिनको अपन मानते हैं, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी कंट्री हो, उनके जैसे अच्छे गुण क्वालिटीज मेरे इसमें वो अब आएंगे क्या तब आएंगे, वो हमको चिंता करना, हमको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है। जांचना है अंदर, एक बार जांच लेना है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं या नहीं। जांच करो आगे बढ़ो, जांच करो आगे बढ़ो, जांच करो आगे बढ़ो। क्या विकार ज्यादा हो रहे या कम हो रहे, जांच कर लो आगे बढ़ो, जांच करो आगे बढ़ो, बस इतना ही है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर चीज में हमको हर वक्त करना है। इसका मतलब एंजॉय कब करेंगे, ये भी प्रैक्टिस करेंगे, तो एंजॉय में भी प्रैक्टिस करो। जैसे तुम कोई शादी है तुम्हारा दोस्त की, वो तो बहाना है, नाचना है तो हमको है, वो तो शादी है इसलिए नाच रहे, ऐसा नहीं है। नाचना है हमको, बस उसका शादी हो रहा है, हमको बहाना मिल गया। तो फिर कौन सा भांगड़ा और फिर बहुत सारा है, तीन क्या बोलते, तीर मार, हाँ तीर मार, हाँ लो फास्ट स्लो फास्ट जो भी है सब करते। तो तभी भी माइंडफुली रहो कि क्या कर रहे तुम। नाचने में कोई किसी को कोई
ऑब्जेक्शन नहीं है गाने में, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस होश में नाचो। जब होश में नाचोगे तो तुम्हारे वजह से किसी को पैर नहीं लगेगा, जब होश में नाचोगे। और वो गिरेगा नहीं, अगर गिरेगा नहीं तो उसका कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, या तुम गिरोगे नहीं, या तुम होश में हो कि मेरा पैर किधर जा रहा है, मैं कितने स्पेस में नाच रहा हूं, मेरा हाथ उठा रहा हूं तो किसी को लग रहा है, कोई लेडीज है, कोई बूढ़े है, बच्चे है, किसी को लग रहा है। होश में सिर्फ ये मार के डांस आ रहा है या ये बिना मार के भी आ रहा है? కొడితేనే వస్తుందా నృత్యం, లేదంటే అది కొట్టకున్నా చేస్తున్నావా? होश में रहो कि क्या कर रहे, कैसा हो रहा है। हर मोमेंट में हमको ये प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे जो तुम टाइम वेस्ट करते इधर उधर बातें करने में, ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तुम्हारे पे रहे कि तुम बोल क्या रहे, तुम कर क्या रहे, तुम कैसे पोजीशन में बैठे, अगर चेयर में बैठे तो कैसे बैठे, पलंग में बैठे तो कैसे बैठे, सोते समय कैसे सो रहे। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे तरफ रहे, सिर्फ उसको भागने मत दे। माइंड को बाहर भागते रहता, बस उसको लाकर మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మన పైనే మనసు ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని రిటర్న్ తీసుకురావాలి. రిటర్న్ తీసుకురావాలంటే మనల్ని గమనించుకోవడం. శ్వాసను గమనిస్తూ ఉన్నాం. పడుకునే ముందు ఒక 10 నిమిషాలు चादर ओढ़ना है, नहीं ओढ़ना है, बस हमारा पूरा माइंड सांस के ऊपर है। देख रहे और नींद में चले गए। फाइन। क्योंकि जब तुम सोते समय जो विचार तुम्हारे माइंड में आता वो रात भर वही विचार चलते रहता, क्योंकि वहां पे लॉक कर दिए तुमने और वो फंस गया। माइंड वो सोच में फंस गया। इसीलिए मन को नींद में जाने से पहले थोड़ा शुद्ध कर लो ताकि गहरी नींद आ जाए. మంచి నిద్ర రావాలంటే ఏం చేయాలి? మనసును కొంచెం పడుకునే ముందు కూడా शुद्धि చేయాలి. जो कचरा आएगा, समझो किसी के बारे में गुस्सा है तुम्हारे अंदर और तुम वही विचार करते करते सो गए तो तुमको सपने में दिखता फिर वो कुछ लेके आ रहा, तुम उसके पीछे भाग रहे, फिर तुम मार रहे, फिर वो मार रहा है, ये चलते रहता रात भर. फिर सवेरे उठ के देखेंगे अरे मैं तो इधर कोई है ही नहीं. ऐसा क्यों हुआ? ఎందుకైంది అట్లా? ఎందుకంటే పడుకునే సమయంలో మనం అదే ఆలోచనతోటి అక్కడ మనం నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయినాం, మనసు ఆడ ఇరుక్కపోయింది. अब वही चलेगा. सवेरे तुम देखोगे कि वही चल रहा है. जैसे तुम उठोगे फिर जैसे दरवाजा उठेगे मतलब అంటే అర్థం ఏంటిది? లేచి డోర్ ఓపెన్ చేయడంతో మళ్ళీ అదే కనిపిస్తుంది. కళ్ళు తెరిచిన వెంటనే ఆ ఆలోచనే కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరిదన్నా వైఫ్ తోటి గొడవ ఉన్నదనుకో, పడుకునేటప్పుడు మళ్ళీ లేచిన వెంటనే ఎటువైంది వైఫ్, అదే కోపం, అదే ద్వేషం, అదే ईर्ष्या. समझ में आ रहा है? वो रात भर तुम माइंड को क्या दे के सुला, क्या दिए सोने से पहले, वही विचार घूमते रहता. इसीलिए सोते समय ఎవరు మాట్లాడండి, సౌండ్ వస్తున్నాయి. పడుకునే ముందు అందుకనే కొంచెం మనసును కొంచెం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలు ఎప్పుడన్నా మీరు బయటికి వెళ్ళి వచ్చింది ఏం చేస్తారు? కాళ్ళు చేతులు రెక్కలు కడుక్కుంటారుగా, కడుక్కొని పడుకుంటారు. అలాగనే మనసును కూడా ఒక 10 నిమిషాలు కడుక్కోండి. లేచిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ లేవకుండా ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 గంటలకు లేవాలా, 4:50కి లేచి ఒక 10 నిమిషాలు మళ్ళీ శ్వాసనే అబ్జర్వ్ చేసి 5 నిమిషాల 10 నిమిషాల లేచి रूटीन एक्टिविटीज ने మనం ऑब्जर्व చేయాలి. अब मन को ये शरीर के बाहर जाने नहीं देना. जो कर रहे बस उसी के ऊपर हमारा ध्यान, वो है माइंडफुलनेस.
यानी बॉडी और माइंड दोनों एक ही काम कर रहे हैं। बस हम ये जान रहे हो रहा है, हम जान रहे जो भी हो रहा है उसको हम जान पा रहे, महसूस कर पा रहे। अब कभी कभी तुमको ऐसा होता है कि शरीर को साबुन लगाए नहीं लगाए भूल जाते, नहाने जाते कोई विचार घूमते रहता दिमाग में, तो बाद में पता चलता है कि चेहरे को साबुन लगाए नहीं लगा, फिर लेते फिर लगाते फिर भूल जाते। साबुन उधर रखे बाथरूम में, क्या रूम में लेके आए, भूल जाते। समझ में आना? लाइट बाथरूम का बंद किए कि ऑन है क्या, भूल जाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड कुछ और ही करते रहता और हमारा शरीर कुछ और करते रहता। सो विद द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस धीरे 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 तुम ये कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, ये तो रूटीन है, ये तो रूटीन है। होना वही चाहिए नेचुरली, लेकिन हमको गलत आदत पड़ गई, बस दिमाग को इधर उधर भागने की गलत आदत पड़ गई, जिसके वजह से हम जैसे नेचुरली करना चाहिए हम वैसे करते। तो हमें अपने ओरिजिनल रूप में आना है। वी शुड कम टू आवर ओरिजिनल फॉर्म। हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है? मना निज रूपाనికి రావాలా। समझ में आ रहा है? అర్థమవుతుందా? సో ప్రాక్టీస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ। దీస్ 3 థింగ్స్ అష్టాంగ మార్గంలో ఆ 3 ఉంటాయి, రైట్ స్పీచ్, రైట్ యాక్షన్, రైట్ లైవ్లీహుడ్, తర్వాత రైట్ కాన్సంట్రేషన్, రైట్ మైండ్ఫుల్నెస్, రైట్ కాన్సంట్రేషన్, రైట్ ఎఫర్ట్స్, రైట్ మైండ్ఫుల్నెస్। 3 వస్తాయి, రైట్ ఎఫర్ట్స్, రైట్ మైंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। व्हाट डज इट मीन? कि जो कर रहे उसके ऊपर ध्यान दो, खाना खा रहे खाने के ऊपर ध्यान दो, पानी पी रहे पानी के ऊपर ध्यान दो, जो कर रहे उस शर्ट पहन रहे शर्ट के ऊपर ध्यान दो, बटन लगा रहे बटन के ऊपर ध्यान दो। बस उस समय में अपना माइंड को इधर कंसंट्रेट करो, जो कर रहे वो करो। इतना ही है, छोटा सा काम है, बहुत बड़ा नहीं है। और इसको प्रैक्टिस करते रहो, तुमको उसका बेनिफिट किसी को जल्दी समझ में आता, किसी को లేట్ समझ में आता। అర్థమవుతుందా? కొందరికి తొందరగా తెలుస్తుంది, కొందరికి అది దేనిపైన ఆధారపడి ఉన్నది? ఎంత చెత్త మనం కూడగట్టుకున్నామో మనసులో దానిపైన ఆధారపడి ఉన్నది। कमल का अगर फूल है तो हो सके वो एक सूरज के एक किरण से ही खिल जाए, किसी को टाइम लगे, किसी को थोड़ा वक्त लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, कोई एक किरण से भी हो सकता है, किसी को ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन होगा जरूर है। बस रास्ते से हमको अच्छे मार्ग में चलना है, మంచి మార్గంలో నడవడం। సో ఓవరాల్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఈజ్ డోంట్ డూ ఎనీ బ్యాడ్ థింగ్స్, బ్యాడ్ డీడ్స్, डू गुड डीड्स एंड प्यूरिफाई योर माइंड। बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो, और जब के तब मन को शुद्ध करो, यही काम है। और हर जो बड़े होके गए, कोई भी धर्म गुरु है किसी भी धर्म के, वो यही बोलते, बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो, मन को शुद्ध कर लो। किसी भी धर्म ग्रंथ जो है उसका सारांश, उसका क्या बोलते हैं उसको, క్రక్స్, సారాంశము ఏంటిది? చెడు పనులు చేయొద్దు, మంచి పనులు చేయాలి, మనసును ఎప్పటికప్పుడు శుద్ధి చేసుకోవాలి। ఇదే ధర్మం, ఇదే ధర్మం। ధర్మం అంటే ఇదే, చెడు పనులు చేయొద్దు, बुरे काम नहीं करना, अच्छे काम करना और मन को शुद्ध करना, यही धर्म है।
बाकी जो अपना फेथ है वो अपना अपना, वो जिसको संप्रदाय बोलते, जिसको कस्टम्स बोलते, అవన్నీ మనం చేస్తాం. बट व्हाट इज धर्म? धर्म का क्या मतलब है? डोंट डू बैड थिंग्स, डू गुड थिंग्स एंड प्यूरिफाई योर माइंड. दैट्स इट. बस इतना ही है. ओके, समझ में आ रहा है? सो डोंट वेस्ट योर टाइम. अभी जितने दिन यहाँ पे आप है उतने दिन आपको बस इतना ही करना है. माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस सही तरीके से करना है. ओके, शैल वी क्लोज? फिनिश कर दें. हो गया?